26 जनवरी भाषण दो, लाल किले पर खड़े हो गए, बोले मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और देश में छोटे करी सरकारी कुर्सी हुई जगह लाल किले पर बोलो को लाल किलो या दाढ़ी बोल देगी। बताओ, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी संसाधन, देश मजबूत किससे होता है? देश होता है सरकारी चीजों से मजबूत। आज ये आपका सरकारी विद्यालय है, इस सरकारी विद्यालय में आप अगर किसी बच्चे को लेकर के जाते हो, अपने बच्चे को, आपको ये फीलिंग आती है कि ये विद्यालय मेरा है। लेकिन वही आप अगर किसी प्राइवेट जगह में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये किसी पूंजीवाद की या किसी पूंजीपति की जगह है। ये जो सरकारी संसाधन बेचने का जो कार्यक्रम लगातार बढ़ा रखा है, ये बहुत घातक है। और वो तो देवेंद्र दादा की बात बहुत छोटी लाग रही होगी, लेकिन गंभीर बात है कि प्यादा फिक्स कर लाग रही है। प्यादा ये बात अगर फिक्स करे गए, अगर जीत की उठ गई तो कोई जनता लेन देनों को नहीं। देवेंद्र दादा ने फिर कि मेरा आपका 4 धारी वोट को नहीं पूरे लोकसभा में, वो अगर जीत गए हो तो देख मोदी यहाँ कहते को नहीं कि रात है तो रात, और दिन तो दिन, छोटी मोटी मूर्ति रख के वो घर में दिखे नहीं। और जय मोदी जी क्या जगह देखो देश में भीड़ बहुत होगी, हालांकि भीड़ रहे कोई कोरोना के बाद में ठंडन लग गई, भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर मन में आज अगले कहते जी 400 आदमी एक विधानसभा में रोजगार सलटाना पड़ेगा कि एक करके मारना पड़ती। तो वो कहो साहब 850 मार दो पर मेरी टिकट ना काट दी। और लोकतंत्र है यही टाइप के जगह नौजवान जिनकी टिकट काटने के बाद हिम्मत करके सामने आते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जनता के बीच से निकले हुए होते हैं, जो जनता की बात को समझते हैं। उनको पता होता है कि कोई भी सरकार अगर अनर्गल फैसला लेगी तो जब हम जनता में जाएंगे तो जनता के साथ आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी पार्टी की तरफ से, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 2 नौजवान थे जो बीजेपी के ठोकर मार करके वापस सामने के मैदान में खड़े होकर के कहा कि कबड्डी हम आपके सामने खेलेंगे। ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज देश में वो दौर चल रहा है जब लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उस दौर के अंदर लहर के खिलाफ चलने का काम किया है तो इलाके की जनता का भी हक बनता है कि ऐसे नौजवान को जिता करके लोकसभा में जो पिछली बार जीत करके गए थे उससे कई मजबूती के साथ जिता करके भेजे, ताकि उनको लगे कि जीत नेताओं की जेब में नहीं है, जीत जनता की जेब में है, जीत जनता करवाती है। ये फैसला आपको करना है। अभी राजस्थान में आपके सामने एक फैसला आया थोड़े दिन पहले, विधानसभा का चुनाव लड़ा था वसुंधरा राजे के नाम पर, और लिया बिठा दियो हरियाणा खट्टर, और भी खट्टर जी के साथ भजनलाल जी साथ हो रही के समझे बहुत माड़ी होगी। रात में खड़े होकर खास करके देखेगा मैं मुख्यमंत्री हूं को नहीं, मतलब 2 बार जो श्रद्धांजलि देती मन लगा उस देखो कोई आदमी रोज की श्रद्धांजलि आदमी के मन में हो जाता जाना पड़ेगा, ये थोड़ी देर 2 बार श्रद्धांजलि तो देता ही। और इस चुनाव में और कड़े श्रद्धांजलि देती, और बिना श्रद्धांजलि नहीं सीटड़ी की नहीं लाग रही है, अटू लेके लास्ट टाइम घड़ी दिखती को नहीं जीतेंगे, धक्का जोर मार रहे हैं हर सीट के ऊपर। और जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था ने खत्म करना है, एक नेता जो जनता जानते हुए आज खलड़ के किसी नहर से पानी लगे, नोर फीडर कुछ एरिया में पानी लगे, रसलाना वितरी का टक्कर आवे, नोर चूल्हे के चुरुत को हाईवे कुछ है। आज चीजा के बारे में भजनलाल ने समझता 20 साल लाग सी, और पी टाइप का लोग जो सरपंच बाद में एमएलए के मां वोटड़ा 5-6 जा रहा है, चर्च की सगाने सीट की विधायक बना के सीधो आदमी मुख्यमंत्री बना रहे को हार्ट तकड़ो टीका बोला गिड़ा कोरोना ने 60,000 भाई चलते गए चर्च की आदमी मुख्यमंत्री बना दे। आपा बड़े बैठे हटू खरड़ का टिपता है कहते टीवी पर खबर चला फलाना मुख्यमंत्री बन गए भाई यार हो गया आप एक साथ करते थे बताओ। और वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची थी, पर्ची की सरकार रहेगी मंत्री में, तो पर्ची की सरकार भी चेंज हो जाएगी। जनता को फैसला अगर सही तरीके से गए हो तो बाबा सन्नासी को रोड़ो पर्ची की सरकार की शुरुआत हुई है, जबकि जनता एरिया के मां बगाउट जो की है करनी शुरू कर दी है। और दूसरी बात साथियों, ये वो इलाका है जिस इलाके के अंदर पानी वाला इलाका बीमा यहाँ कम आता है, लेकिन फसल बीमा क्लेम के सवाल हमेशा लोकसभा में मजबूती के साथ बोलते थे, लेकिन उस समय मजबूती नहीं थी, थोड़ा सरकार से डर करके बोलना पड़ता था, भाई सरकार होती। अब अगर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है बीमे पर न केवल बोलेंगे, देश की लोकसभा में बीमे के मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। आप सब लोग अपने तमाम सब चीजों को छोड़ते हुए हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र बहुत खतरे में है। वोट को यहाँ को मांग रहे हमारी सरकार बना दो, क्या 400 पार जाना गिरडी फिर और 400 देगी 272 में सरकार बनने क्या क्यों लेना चाहे, देश को संविधान बदलना चाहे, और संविधान
बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। संविधान बचाने के लिए जान लगा करके पूछ पर लड़े हर आदमी ताकत के साथ। इनको पता चलना चाहिए एक दौर था 2 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान की गरीब जनता सड़क पर आई, तब इनको समझ में आ गया कि संविधान से छेड़छाड़ करनी माड़ी बात है। अब वो फेल से करा, मैं बीए तो करे कौन, लेकिन अगर बहुत सारी टिड़ी आ गई तो बात बहुत खराब है। तो राजन थोड़ा खोल दो पत्रों को, जो इतनी जाडी पेटी उड़ी मारी है ऊपरियों छोटा छोटा खोल के थोड़ी स्कूल करो और निवेदन करने खतराया सगड़ा लोग पाक मिलकर करो, सब पार्टियां करो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एक जिंदाबाद। अभी मैं भी गांव की तरफ से क्या हूँ कि यहाँ धान के गांव में कार्यकर्ता से 2 दिन फिर के मैंने मिला भी 90% कांग्रेस के वोट यहाँ गल जाएंगे, 10% बीजेपी बच्चे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। धन्यवाद मंगेश जी, बड़े जोरदार तरीके से आपने बताया बीमे के बारे में और सरकार किस तरीके से दोनों सरकारें काम कर रही है। वक्त का बहुत है, जिला प्रमुख मुकेश जी, सारण सरपंच साहब, राजश्याम जी, लेकिन समय का अभाव है। मैंने प्रधान जी भी आप सब सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा लोकप्रिय विधायक अमित जी चाचान से एक जोरदार नारे के साथ, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल कस्बा, अमित चाचान। धन्यवाद। विधायक जी संबोधन करें। आज थालड़ का गांव में हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कस्बा जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा में यहाँ हमारे बीच उपस्थित आमजन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले राहुल कस्बा जी, हमारे मानगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, चूरू के हमारे जिला अध्यक्ष इंद्राज किचड़ जी, हमारे विधानसभा में सीपीआईएम के प्रत्याशी कामड़ मंगेश चौधरी जी, प्रधान सोहन जी ढील, एससी मोर्चा के हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रामेश्वर चावरिया जी, तमाम यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के, सीपीआईएम के, आम पार्टी, आरएलपी के, तमाम इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आने वाली 19 अप्रैल को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल कस्बा जी को भारी मतों से आप विजय बनाएं। कस्बा जी के परिवार के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लंबे अरसे से ये राजनीतिक में है। पिता पुत्र की जोड़ी में सदैव सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलते हुए 36 बिरादरी को साथ लेकर चले और क्षेत्र में पीड़ित मानव की सेवा करने का काम किया। यह अब चुनाव सिर्फ सांसद बनाने का नहीं, बल्कि ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश की संवैधानिक एजेंसियों को बचाने का चुनाव है, देश की सरकारी संपत्तियों को बचाने का चुनाव है, देश के किसान और किसानी को बचाने का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का चुनाव है और पूरे देश के अंदर भाईचारा कायम करने का चुनाव है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से देश में बैठी है तानाशाह सरकार आज आम जन किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज ये सरकार के खिलाफ कोई भी नेता अभिनेता, लेखक, पत्रकार कोई भी आवाज उठाता है, महंगाई के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, तो दूसरे दिन ईडी सीबीआई के माध्यम से उन्हें जेल में डाला जाता है। क्योंकि जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां थी, जो 10 वर्ष पूर्व तक स्वतंत्रता के साथ काम करती थी, और इन 10 वर्षों में वो संवैधानिक एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है और बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम ये केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसियां कर रही है। आज देश की स्थिति में देश कहाँ जा रहा है, देश के हालात क्या है, हम किसी से छुपे हुए नहीं है। ना तो यहाँ किसान सुरक्षित है, ना हमारे गोल्ड मेडल लेने वाली हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना छोटा व्यापारी सुरक्षित है, तो ना युवा साथी सुरक्षित है। इनको सिर्फ चंद पूंजीपति घरानों की चिंता है, आम जन किसान दूर के दुख दर्द के बारे में ये कुछ नहीं जानते। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल कस्बा जी को कि वो पहला परिवार है जिस तानाशाह सरकार को आगे दिखाने का काम किया। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इंडिया गठबंधन के संयुक्त रूप से हमारे उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच में है। आज
चूरू लोकसभा की सीट पूरे राजस्थान के अंदर सबसे मजबूत सीट कांग्रेस की चूरू लोकसभा की सीट है। लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है 8 विधानसभा में सबसे अधिक मतों की लीड हम नौर विधानसभा क्षेत्र से दिलाकर भेजे। 50,000 से ज्यादा की बढ़त वोटों की बढ़त नौर विधानसभा से लेकर जाएंगे। यही मैं राहुल कुशवाहा जी को विश्वास दिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकसभा प्रत्याशी सांसद राहुल जी कुशवाहा संबोधित करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे विधायक अमित जी चाचान साहब, इंदिरा जी खीचड़ साहब हमारे जिला अध्यक्ष चूरू से, जिला अध्यक्ष महोदय दादरी साहब हनुमानगढ़ से, मंगेश जी, सोहन जी प्रधान महोदय, पार्टी का सभी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण और गांव के अंदर पधारे हुए सभी सम्मानित पिता और तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, मंगेश सारी बातें बताई हैं। इंडिया गठबंधन के एक मजबूत टीम हमारे आरएलपी, सीपीएम, हमारे आम आदमी पार्टी, सभी लोगों का एक इंडिया गठबंधन का जो समूह है सबका साथ मिल रहा है। अमित भाई साहब ने जो अपील आप लोगों से करी है उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 बात कहनी चाहूंगा। एक सांसद के रूप में 10 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं। नौर भादरा 2009 में हमारे साथ चूरू लोकसभा क्षेत्र जुड़ा था। उससे पहले लाडनू और डूंगरगढ़ हुआ करते थे हमारे साथ। मेरे पिताजी ने जिस टाइम ये राजनीति इस क्षेत्र में शुरू करी सांसद के रूप में, पहला चुनाव कुछ चंद 1100-2000 वोटों से इंदौर भादरा में हार हुई थी, पर बहुत अपार प्रेम और स्नेह आप लोगों का मिला और वहां से शुरुआत करी। और जो 9 से 14 का टाइम था, पिताजी का हमेशा मानना था कि लोगों के बीच में रहकर लोगों के सुख दुख में शामिल अगर अपन होंगे तो ही जनता आपको अपना बार बार अपना प्यार देगी। और इतना लंबा समय राजनीति में कामयाबी होने के पीछे कारण ही हमारा वो रहा है। उस 5 साल के दौरान मुझे अच्छी तरह याद है जब पार्लियामेंट चला करती थी तो शुक्रवार को पार्लियामेंट ज्यादा देर चलती नहीं है, उसके बाद शनिवार तक छुट्टी हो जाती है। साहब बस में बैठ जाया करता, दिल्ली सीधा हिसार आता, हिसार हमारी गाड़ी चल जाया करती और सारा ब्याह शादी कांड मकान सुख दुख काट के रात में बहर पहुंचता, फिर अगले दिन सुबह वो सिस्टम 5 साल इसको चाले हो कि जब 2014 में मुझे मौका मिला तो हर बच्चे के हर गांव में जुबान पे मुंह में बात थी कि राम सिंह जी हमारे घर आए है भैया रे, राम सिंह जी हमारे सुख मायड़ है, राम सिंह हमारे दुख मायड़ है, हमारा काम आयड़ है, भला आदमी है। वह चीज में पाने के लिए सालों साल की मेहनत लगी है, सालों साल का सफर है ये एक दिन में प्राप्त कर लेने वाली चीज नहीं कि अब आज एमपी बने और 5 दिन में 5 साल पूरा कर देना। 1700 से ऊपर गांव है, 340 किलोमीटर लंबी लोकसभा क्षेत्र है, 22 लाख वोटर अपने फैसला करने जा रहे हैं आने वाली 19 तारीख को। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, घरों में जगह बनाई है, परिवार के रूप में लोगों को जोड़ने का काम किया है और वहां से शुरुआत करी है। 2014 के बाद मुझे मौका मिला, हर उस योजना को लेके आने की कोशिश करी। कभी ये भाषण नहीं दिया कि ये चीज ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना। हर मंत्रालय पर नजर थी, हर मंत्रालय के अंदर मेरा पैर रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पासपोर्ट सेवा के अंदर छोटी सी चीज क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल टावर खड़े करने की बात क्यों ना हो, चाहे वो स्कूलों में कमरों की बात क्यों ना हो, चाहे वो आयुष विभाग का एक हॉस्पिटल खोलने की बात क्यों ना हो, हर विभाग का काम लेके आए हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर और करते करते आपको परिचय भी दिया मैंने। आज 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर ऐतिहासिक विकास कार्य कराया चूरू लोकसभा क्षेत्र में। आज ट्रेनों के अंदर हमने वो आयाम खड़े करे कि 29 ट्रेनें चलती हैं चूरू लोकसभा से पिछले 10 साल में शुरुआत की है। देश के किसी भी कोने में जाना चाहोगे आज तो चूरू की किसी स्टेशन से आप पहुंच सकते हैं। कलकत्ता जाना है, कलकत्ता
चलता, बॉम्बे जाना है बॉम्बे, हैदराबाद जाना है हैदराबाद, आप जहां जाना चाहो वहां जाने के लिए आपको ट्रेन की व्यवस्था करिए। हम उस दौर पे आ गए जहां हमारा ट्रैक विद्युतीकरण तो हो ही गया, अब हम डबल लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। रतनगढ़ से आते हैं हमारे इंदिराज जी, रतनगढ़ से चूरू और चूरू से सादुलपुर डबलिंग का काम चालू है, 1000 करोड़ की लागत से काम शुरू कर रखा है। हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि हर वो काम की छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं आपकी गाँव बता देता हूं, बड़े कामों से तो आपको 1-2 दिखते हैं। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की बात चली, जब कोरोना की बात कर रहे थे, बता रहे थे कोरोना के बाद में प्रशिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आया कि घर से पढ़ाई होगी, कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा होगी, कंप्यूटर नहीं थे। मैंने इसी बात को पकड़ते हुए पहले तो मैंने क्या देखा कि स्कूलों में लाइट ही नहीं। भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम ली तो 458 स्कूलों में मेरी लोकसभा क्षेत्र में लाइट ही नहीं, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल, पढ़ के शाम दोपहर में शाम उल्टा जाते हैं, तो रोशनी की छुट्टी नहीं। 458 स्कूल में एक साथ अपने कोटे से पैसा दिया और सभी स्कूलों में लाइट दी। और जब मालूम पड़ा तो राजस्थान का पहला लोकसभा क्षेत्र चूरू है जिसके हर स्कूल में लाइट है। फिर अपन ने एक साथ सभी स्कूलों में कंप्यूटर की लैब दी, 3-3.5 लाख रुपए की लैब प्रत्येक स्कूल की थी। उसमें एमपी कोटा कुछ लगा सकते हो, बाकी कोटा सरकारें दे रही थी। राजस्थान सरकार ने टेंडर निकाला 148 स्कूलों का, 148 स्कूल में 20-20 कंप्यूटर की लैब थी। उस 148 में से 122 स्कूल मात्र चूरू लोकसभा के पूरे राजस्थान के अंदर पैसा देने का। कंप्यूटर आ गया, लाइट आ गई, तो अब इंटरनेट चाहिए। बीएसएनएल से बात करी, हर स्कूल में इंटरनेट देने का काम किया। आज सभी स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था भी है। हर स्कूल के अंदर 400 मीटर का ट्रैक, अगर वहां पे जमीन है, चाहे एमएलए कोटा यूज किया, चाहे एमपी कोटा यूज किया, चाहे मनरेगा किया, एक विजन एक प्लान के साथ चले हैं ताकि शिक्षा और खेल के अंदर बच्चे आगे बढ़ सके। काम का रास्ता है, सीधी सादी राजनीति हमारी तो सीधा घर जाओ, हम रा जाने आदमी है, न तो कदे कोई भ्रष्टाचार, न कोई लेनो न कोई देनो। इतने सरपंच रहे हैं, मैंने मेरा एमपी कोटा आधे से ज्यादा हमेशा नोर बादरा में दिया। कोई एक आदमी खड़ा हो कहते कि हमारे एक कर्मचारी मांगी है, आज तक हाथ तक नहीं दिया, न किसी अधिकारी, न किसी सरपंच, न किसी और डिपार्टमेंट से। मेरा एक ही ध्येय था कि मेरा लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े, एक जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसको निभाऊं और माँ बाप का जो नाम कमाया हुआ, दादा का जो नाम कमाया हुआ नाम मेरे नाम पे खराब ना हो, उसी मेहनत के साथ चलता रहूं आगे। और मैं चलता गया, पर क्या बात को फतो कौन लो मारे चूरू मारू काको खाज होगी, वो खाज कर रखी है। 15 साल हो गया, 2014 में राम सिंह टीम काट दो, 19 में हमारी काट दो, 24 में फिर काट दो। प्रजातंत्र है क्या बात को? और कोई सुनने तैयार कर दी। मैं प्रदेश के अध्यक्ष घंटे मारी, सोहन जी मैं बोले वही अध्यक्ष बताओ क्या बात है, थे भी एमपी, मैं भी एमपी, काम गिनवा लो, व्यवहार में गिनवा लो, कोई शिकायत तो वह बताओ। और आज तक राजनीतिक रूप से लोगों को के वाई कौन लूट लेकिन भी भाषण देते हैं, एक शब्द भी कौन के किसी जाति किसी धर्म के बारे में है तो बता दो, कौन कोई कहेंगे। फिर क्या कसूर है? एक आके की खाज, उनको तो 100 बीमारियां हैं, कौन ठीक करते उसने? वो तो ठीक कौन किया जा सकता है? वो तो ले हो गया शुरू, जिनका राजनीति के अंदर विकास कभी ध्येय नहीं रहा, उन्होंने हमेशा परिवारों को, लोगों को केस कचहरी के अंदर अटकाते हुए तेरी मेरी की राजनीति करके लोगों के जीवन में जहर घोलने का काम करने वाले लोग। आज मैंने लगा कि जो फैसला में लिए है बिल्कुल सही फैसला लिए। उन्होंने तो दे दिया स्टेटमेंट 2 दिन पहले, चूरू के एमएलए के बारे में बोल गया कि मेरे नाम की फोटो टांगी और गांव-गांव गया जब चूरू के विधायक बने। मतलब कि इतना बड़ा लोड ले रखे काका सिंह के ऊपर, विधायक, एमपी, एमएलए,
प्रधान प्रमुख मार्काको का नाम ला रहे हैं। तारीख 19 है, का कहना थोड़ा हल्को कर दो, मौको बड़ी आ रहे हैं। यो कोई प्रजातंत्र है? मैं तो एक ही बात सोची, अगर जिंदा रहना राजनीति के अंदर या राजनीति खत्म होनी है, ऐको फैसला कोई कर सके ना तो थे बैठा थे करोगा, कोई काको फैसला कौन करेगा? आप जनता करेगी, जनता ही फैसला करेगी प्रजातंत्र में कौन रहेगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो रहेंगे। हमने वो दौर भी देखा है जब 15 साल लगातार मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे माँ, हम 3 लगातार चुनाव हारे मिलने का, पर हमने कभी भी जगह नहीं छोड़ी। हम अपने लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख में शामिल रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उनकी आवाज उठाते रहे, और आशीर्वाद फिर दोबारा से 15 साल बाद मिला। कभी तेरी मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रजातंत्र है, इसकी खूबसूरती आपका वोट है, आपका हक है। ये हक ही कोई मार देगा तो आप गांव में क्यों बैठे आप? कौन बुद्ध को आप कौन अपने का ना होगा? लोकतंत्र की शक्ति वोट की दी गई है, और लोग ऐसा एक सिस्टम डालना चाहते हैं। मंगेश सही कह रहे हो, 400 पार क्या? 400 पार क्या करो भाई? थारा 2-2 है सांसद, 2-2 सांसद, एक कर्नाटका में, राजस्थान का प्रत्याशी के रूप में बोल चुके हैं कि संविधान में संशोधन लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? लोगों ने बताओ। आज वोट पड़ना है 19 तारीख से पहले बताओ क्या लेके आऊंगा, या खंडन करो कि कोई संशोधन कौन लेके आऊंगा। मंशा ठीक नहीं। आज गांव-गांव में हर जगह देश भर में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि क्या होगा 400 पार आते हैं। साथी जागो, ताकत आपकी है। लोगों ने बहुत कुर्बानियां, बहुत शहादतें दी हैं इस देश को आजादी लाने के लिए, और इस प्रजातंत्र को लाने के लिए, इस लोकतंत्र को लाने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बड़ी लड़ाई है, बड़े मन के साथ लड़ी जाएगी। गांव की चौपाल पे बैठ के सोच बंद कर लेना, ये देश की नजर इस चुनाव के ऊपर है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना साथ और सहयोग मुझे देना दोगे। हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। चुनाव हारो है, मेरे चुनाव कौन रहे हो? मैं तो खाली मजबूत कदम उठाए हैं। मैं हो सोचे जो होगो, और जिन परिस्थितियों में उठाया है, मैं तो बता दूं दोस्तों, चुनाव को टाइम चल रहा है फिलहाल, जैसे हालात है पर आप महसूस कर सको कि मैं 2 ही जना हिम्मत करी है तो कुछ सोच समझ कर करी होगी। किसान और किसानी को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, सबको एक होना पड़ेगा और संदेश देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में आज भी प्रजातंत्र जिंदा है। आप सबको सहयोग मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। गांव के अंदर पहले मैंने वोटरा मिले है, हर बार थोड़ा आशीर्वाद मिला है। एक ही बात आपसे कहना चाहूँ, 19 तारीख बटन नंबर 3 है, हाथ के निशान पे वोट डालना है। हमारे आदत पड़ रही है कि निशान अपनो यू है, ध्यान रखियो, सारण बताइयो, निशान अपनो यू है, हाथ के निशान पे वोट डालना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।